वाह भाई, इस दुनिया में वाकई बहुत तेजस्वी बच्चे हैं और ये बात मुझे ये वीडियो देखकर साफ पता चल गई है। मतलब कि एक साइड तो डैड है जो बच्चे के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है और बच्चा है वो तो खेलने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और शायद यही वजह है कि बच्चे ने चढ़ के घुसा अपने डैड के मुंह में बजा डाला। वैसे हमारे बिहार के बच्चे भी कुछ कम तेजस्वी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बिहार के कुछ ऐसे बच्चों को दिखाऊंगा कि जिनका ज्ञान अगर आप गलती से भी देख लेते हो तो आप बस यही कहोगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को तुरंत इसी वक्त सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, जिससे आप हमारी सभी अपकमिंग न्यू वीडियोस देख सकोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये बताओ कि कौन सा जो सब्जेक्ट है अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? भिंडी। भिंडी? लो भाई ने भिंडी बहुत ज्यादा पसंद है। अरे बेटा वो तुमसे ये पूछ रहा है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और तुम उन्हें ये जवाब दे रहा हो कि तुम्हें भिंडी बहुत ज्यादा पसंद है। भिंडी सब्जेक्ट विषय कौन अच्छा लगता है? हिंदी बोल रहा है, हिंदी। अरे इसने हिंदी कब बोला यार, मुझे तो सुना ही नहीं दिया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसके कान ही इतने तेज है कि वो शब्द भी सुन लेता है जो किसी ने बोला तक नहीं है। वाह भाई कमाल है। एक बच्चा है तो उससे पूछा कुछ जा रहा है और वो उसका जवाब कुछ और ही दे रहा है, और दूसरा बच्चा है कि उसे सुना ही कुछ ज्यादा दे रहा है कि वो शब्द भी सुन लेता है जो किसी ने बोला ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, ये बच्चा तो अलग ही दुनिया में जबरदस्ती में ही हंसे जा रहा है। एप्पल का स्पेलिंग क्या होता है? एप्पल, सेब। हाँ, स्पेलिंग हमसे भी पूछेंगे, अभी रुको। ये कौन है इतना कॉलेज बच्चा की जिससे कुछ पूछा भी नहीं जा रहा है, इसके बावजूद भी वो जवाब दे रहा है। खैर बाद में उसका फेस भी रिवील होगा। खैर पहले हम इस बच्चे के मुंह से सुन लेते हैं कि आखिर एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है। अफजल बोलेगा एप्पल का स्पेलिंग। एप्पल। APP एप्पल। कसम से यार आजकल तो बिहार के बच्चे मौज कर रहे हैं। तुम इधर आओ तो तुमसे ही पूछेंगे, इधर आओ। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। चलो यार, जो बिना पूछे एप्पल की स्पेलिंग बता रहा था आखिरकार उसका फेस तो रिवील हो गया। अब जरा इसका कॉन्फिडेंस देखना भाई, नेक्स्ट लेवल है, कसम से नेक्स्ट लेवल है। किस क्लास में तुम पढ़ते हो, नाम बताओ। हाँ, आदित्य कुमार 6 क्लास में पढ़ते हैं। 6 क्लास में पढ़ते हो, ठीक है। ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? आए? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। OMG भाई, अब तो कसम से हद ही हो गया। वो पूछ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो उसके जवाब में ये कह रहा है कि मुझे बैगन बहुत ज्यादा पसंद है। आई थिंक इसके कान का फ्यूज उड़ा हुआ है, तभी से सब्जेक्ट की जगह सब्जी सुनाई दे रहा है। अरे सब्जेक्ट विषय। इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है? हाँ? अच्छा इंग्लिश अच्छा लगता है हाँ। ना? हाँ? इंग्लिश अच्छा लगता है। बेटा इंग्लिश तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट है तो जब कभी इंग्लिश की याद आ जाया करे तो उसे पढ़ भी लिया करो, क्योंकि इंग्लिश तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट होने के बाद भी उसकी कितनी धज्जियां उड़ी पड़ी है ये तो हम लोगों ने देख ही लिया। मतलब जब तुमसे तुम्हारे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया तो तुम कुछ और ही जवाब दे रहे थे, और जब तुमसे तुम्हारे फेवरेट विषय के बारे में पूछा गया तो तुम तुरंत समझ गए कि एक्चुअली में क्वेश्चन है किस बारे में। सब्जेक्ट विषय। अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताने में इतनी देर कौन लगाता है, और इसको सिर्फ इंग्लिश अच्छा ही लगता है, बाकी इंग्लिश का इससे दूर दूर तक का कोई कनेक्शन ही नहीं है। ये वीडियो अभी यहीं पर नहीं खत्म हुआ, अभी और देखिए। अच्छा ये बताओ कि कोई पोयम याद है इंग्लिश का? यस। हाँ। कौन पोयम याद है? 55, 50, 55 का ये स्पेलिंग याद है अभी। रिपोर्टर साहब ये पूछ रहे हैं कि पोयम कौन सी आती है और ये अद्भुत बालक 55 की स्पेलिंग बताने को तैयार है। मतलब भाई पूछा कुछ जा रहा है और ये जवाब कुछ और ही दे रहा है। प्यारी समझ गई। पढ़ाई लिखाई में मन लगता है? हाँ। टीचर आते हैं? यस। रोज टीचर पढ़ाते हाँ। हैं? नीतीश कुमार कौन है? हाँ, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा देश के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नीतीश कुमार। मैं प्रधानमंत्री कब बना बे? प्रधानमंत्री मोदी। पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। अरे पूरा नाम बताओ। मोदी सरकार। अरे मोदी प्रधानमंत्री जी का पूरा नाम क्या है? लंगटे कर दे रहा है। ऐसे नहीं करो। एक तो पीछे के बच्चे बहुत कमीने हैं, साले इसकी पैंट ही उतार दे रहे हैं। बच्चा सभी सवालों के जवाब गलत दिए जा रहा है, लेकिन फिर भी इसका कॉन्फिडेंस तो देखिए जरा। डर
घबराहट और थोड़ा सा भी संकोच नहीं है किसी भी सवाल का जवाब देने में। मतलब बच्चे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि मेरा जवाब सही भी है या फिर नहीं। सामने खड़ा रिपोर्टर तो साला गधा है, बाकी मैंने जितने भी सवालों के जवाब दिए हैं वो तो करेक्ट ही हैं और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया इस बारे में क्या कहती है। चलिए अब हम दूसरे बच्चों का भी इंटरव्यू देख ले जरा। तुम कौन में पढ़ते हो? क्लास में? मिडिल स्कूल थ्री क्लास में। 3 क्लास में। कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इंग्लिश। इंग्लिश। तुमको पोएम याद है? नहीं। ABCD याद है? नहीं। इन लोगों का कुछ अलग ही सिस्टम है भाई। इंग्लिश इनका फेवरेट सब्जेक्ट भी है, लेकिन अगर इनसे पोएम और ABCD पूछ ली जाए तो इन्हें आता कुछ भी नहीं है। अगर ये ABCD सुनाते भी हैं तो कुछ शानदार और टट्टी भरे अंदाज में सुनाते हैं। A B C D पहले ये बोल रहा है। F I G L I K R। अबे साले। अच्छा ये बताओ, शिक्षक जो टीचर जो हैं आते हैं रोज पढ़ावे? हाँ। सच सच बोल रहे हो? हाँ। अरे रिपोर्टर साहब, टीचर रोज आते हैं इन्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन इन बच्चों का असली इंटेलिजेंस देखकर वो भी क्लास से पहली फुर्सत में 9, 10, 11 हो जाते हैं। अभी इन बच्चों की इंटेलिजेंस से क्या है, ऑडियंस आप खुद देख लो। होमवर्क तो क्यों नहीं किया तूने? सर मतलब सर लाइट नहीं थी तो मोमबत्ती जला लेता। सर माचिस नहीं थी। माचिस क्यों नहीं थी? सर माचिस तो पूजा घर में रखी हुई थी, तो वहाँ से ले आते ना। सर मैं तो नहाया ही हुआ नहीं था। अच्छा तो तू क्यों नहीं नहाया हुआ था, जरा ये बता मुझे। सर मेरे घर में पानी ही नहीं था। तो तेरे घर में पानी क्यों नहीं था? सर क्या 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 ये क्या बोल रहा? मतलब सर मोटर नहीं चल रही थी। अच्छा तो मोटर क्यों नहीं चल रही थी, जरा ये बात मुझे बता। उल्लू के पट्टे, बताया तो था लाइट नहीं थी मेरे घर में। और भाई इन बच्चों का ये सब चीजें एक दिन की नहीं होती है, बल्कि डेली डेली की होती है। अभी पहले दिन ये हुआ ना, अब देखिए अगले दिन क्या हुआ। हिम्मत मर्दा तुम मदद खुदा का मतलब बताओ जरा। जो अपनी बीवी के सामने मर्द बनने की कोशिश करता है उसकी मदद सिर्फ खुदा ही कर सकता है। देख रहा हो भाई इन बच्चों का कारनामे। मतलब ये तो मैंने जोक मारी दिया, लेकिन भाई ये बच्चे पक्का स्कूल जाते होंगे तो कुछ इसी प्रकार के मतलब करते होंगे कारनामे। और अभी बात यही नहीं खत्म हुई है, अभी तीसरे दिन देखिए क्या होता। तीसरे दिन तो भाई मतलब हद ही हो गई, मैम से फ्लर्ट कर। मैडम मैं आपको कैसा लगता हूँ? सो स्वीट। तो मैं अपने मम्मी पापा को कब भेजूँ आपके घर? क्यों क्यों? बात आगे बढ़ाने के लिए। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे मैम ट्यूशन के लिए। क्या मैम आप बिना कसम से व्हाट्सएप पढ़ पढ़ के बिगड़ गई हो। ये बताओ कि देश के प्रधानमंत्री का पूरा नाम क्या है? कहाँ का? अरे इंडिया का यार। अरे यार अब तो कसम से हद ही हो गई। हम जिस देश में रह रहा है भाई उसी देश के प्रधानमंत्री का नाम तो पूछेंगे ना कि किसी और देश के। लालू यादव जी को पहचानते हो? हाँ। कौन है? अब फोटो तो हमको भी दिख रहा है। रिपोर्टर साहब इससे ये पूछ रहे हैं कि लालू यादव को जानते हो? तो इस पर यह बच्चा कितनी स्टाइल में अपने हाथों को घुमाता हुआ अपने हाथ को उस डायरेक्शन में करता हुआ ये शो करता है कि देखो वो है लालू यादव। अरे बेटा रिपोर्टर साहब भी ये जानते हैं कि उस फोटो में लालू यादव जी हैं, बट लालू यादव आखिर है कौन, ये वो तुमसे पूछ रहे हैं। और जब इस सवाल के जवाब में क्या कहना ये समझ नहीं आया तो बस हंस दिए। अब जरा इस बच्चे के भी मुंह से सुन लेते हैं कि आखिर लालू यादव है कौन। लालू गरीब को जिलाने वाला। गरीब को जिलाने वाला? हाँ बे क्या बोला? गरीबों को जिलाने वाला? अरे बेटा कुछ बोलने से पहले एक बार जरा सोच तो लो कि आखिर बोलना क्या है, बस जो भी मुंह में आया बोले जा रहे हो। बिहार में क्या रहे हैं? बिहार में बहुत कुछ पीछे से जवाब आ रहा है कि बहुत कुछ रहे हैं, पर क्या रहे हैं किसी को नहीं मालूम। बिहार में क्या रहे हैं? बिहार में बहुत कुछ हैं? बिहार में बहुत कुछ करा। नहीं करे नहीं है, बिहार में कुछ रहे हैं? हैं? हाँ। क्या रह चुके हैं? बिहार के क्या रह चुके हैं? पानी रहे हैं। मतलब भाई इनके जवाब में ना ही कोई सेंस है ना ही कोई लॉजिक है। और जब इनसे पूछा जाता है कि अरे पानी रहे मतलब कहना क्या चाहते हो, तो सामने से ये जवाब निकल कर आता है पानी बोल रहा। अरे उसने मतलब बोल भी दिया और तुमने मान भी लिया।
बिहार में क्या रहे हैं? अरे भड़वे उससे बिहार के मुख्यमंत्री थे ना। पहले पूछ ली सर, बोल रहा है। अब अरे मतलब वाह, वो लोग कितने जाहिल गवार है और तुम कितने पढ़े लिखे हो, ये सब तो हम लोगों ने देख ही लिया। वैसे इन सब दृश्यों को देखकर ये साफ हो गया है कि बिहार का भविष्य सच में अंधकार में है, क्योंकि आने वाला भविष्य इन्हीं बच्चों पर टिका हुआ है। और इन बच्चों का खतरनाक ज्ञान आप लोगों ने तो देख ही लिया। और इन लोगों का ये ज्ञान ये साफ करता है कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम कितना बेकार है, और एक बेकार एजुकेशन सिस्टम के साथ ना ही कोई स्टेट और ना ही कोई देश ही आगे बढ़ सकता है। खैर आज के लिए इतना ही। और फ्रेंड्स हमारे साथ इंस्टाग्राम में भी कनेक्ट हो जाइए, ये है मेरा यूजर नेम। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।